यूहन्ना 19 अध्याय 23 से 24 पद। जब सैनिकों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए, हर एक सैनिक के लिए एक भाग, और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सिय्योन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको ना फाड़ें, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि यह किसका होगा। यह पवित्र शास्त्र का वचन पूरा हुआ। उन्होंने मेरे ऊपरी वस्त्र आपस में बांट लिए और मेरे कपड़ों पर चिट्ठी डाली। यशायाह 53 अध्याय 5 से 6 पद। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, क्रूस के संदेश का यह 16वां सत्र है, और आज मैं यीशु के बाहरी वस्त्रों में और कुर्ते में छुपे हुए प्रावधान के विषय में बताऊंगा। इस सत्र में मैं परमेश्वर के उस प्रावधान के विषय में बताऊंगा जो यीशु के वस्त्रों में और क्रूस पर हाथों और पैरों में छिद जाने में पाया जाता है। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रभु की सुंदर दुल्हन बने जो प्रभु के लिए अपना जीवन दे सके। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और दर्शकों, यीशु को कोड़े मारे गए, उसने कांटों का मुकुट पहना, इसलिए उसका मुख और शरीर लहू से लथपथ था, और अब उसे भारी क्रूस को उठाना पड़ा। उसने उस क्रूस को उठाया जिस पर वह लटकाया जाना था, और उसे उठाकर वह गुलगुता तक गया। और जब वह वहां पहुंचा तो सैनिकों ने उसके कपड़े उतार दिए। आज का पाठ यूहन्ना 19 अध्याय 23 से 24 पद कहता है, जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए, हर एक सैनिक के लिए एक भाग, और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सिय्योन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। उन्होंने आपस में कहा, हम इसको ना फाड़ें, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि यह किसका होगा। यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो। उन्होंने मेरे कपड़े बांट लिए और मेरे वस्त्रों पर चिट्ठी डाली। जब वह क्रूस पर लटकाया गया, उसके बाहरी वस्त्र और कुर्ता उतार दिए गए, और वह नग्न अवस्था में लटकाया गया। परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वशक्तिमान, उसे नग्न अवस्था में अपने निम्न प्राणियों के सम्मुख उस शर्म को लेना पड़ा। क्या कारण है कि यीशु ने उस लज्जा को लिया? उसका कारण यह था कि जो लज्जा हमें उठानी थी उसने उसे उठा लिया। निर्दोष यीशु, उसने तमाम ठट्ठा, अवहेलना, तमाम उपहास को ले लिया जो हम पापियों को लेना था। अगर कोई गंदगी या मल आपके कपड़ों में लगा हो और सचमुच उससे बुरी दुर्गंध आती हो, तो क्या बहुत से लोगों के सम्मुख आप जा पाएंगे? आपको बहुत लज्जा आएगी लोगों के सामने जाने में, जब तक आप उसे पोंछ ना ले। लेकिन पाप किसी गंदगी या मल से जो आपके कपड़ों में लगा है उससे भी कहीं ज्यादा बुरा है, गंदा है। आदम और हवा ने जब पहले पाप किया, उन्होंने परमेश्वर के सम्मुख से अपने आप को पेड़ों के बीच छुपा लिया। क्योंकि उसने पाप किया था, परमेश्वर के सम्मुख उसे लज्जा आई और परमेश्वर के सम्मुख से उसने छुपाने की कोशिश की। और क्योंकि हर कोई पाप में जी रहा है, जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, लोग और भी स्तब्ध पापों के विषय में हो रहे हैं। यहाँ तक कि वे पाप करते हैं, बुराई करते हैं और कहते हैं कि हर कोई कर रहा है। उनके विवेक स्तब्ध हो गए हैं, और साथ ही साथ ये अंत के समय है, और हम एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जो दूसरे समय की तुलना में कहीं ज्यादा दुष्ट है। वो जो पाप और बुराई में जीवन बिताते हैं, इस संसार की गंदगी से धबित होकर उन्हें बड़ी शर्म आएगी जब वे न्याय के दिन परमेश्वर के सम्मुख खड़े होंगे। उनकी गंदगी साफ तौर पर प्रकट होगी, इसलिए वे अपने हाथों को उठा नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु ने हमारे पापों से हमें छुटकारा दिया, और उस उपहास और उस ठट्ठे से जो हमें लेना था, ताकि हम जो इस पर विश्वास करते हैं उन्हें लज्जित न होना पड़े। उत्पत्ति 3 अध्याय 21 पद कहता है, यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। आदम और हवा जो अपने पापों के कारण वाटिका से निकाल दिए गए थे, परमेश्वर ने उनकी लज्जा को ढांकने के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उन्हें पहनाए। यीशु जो इस धरती पर आया, उसे नग्न अवस्था में क्रूस पर लटकाया गया, और पापियों को उनकी लज्जा से उसने छुटकारा दिया। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 21 पद में प्रभु हमें लौदीकिया की कलीसिया को सम्मति देते हुए हमें कहता है कि श्वेत वस्त्र मोल लेकर पहन लो ताकि तुम्हारे नंगेपन की लज्जा ना हो। प्रभु उन्हें चेतावनी दे रहे हैं
जो परमेश्वर में अपने विश्वास का दावा करते हैं लेकिन अपने विश्वास में गुनगुने हैं कि वे अपने हृदय को पवित्र करें और प्रभु को प्राप्त करने के लिए तैयार हो। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, सैनिकों ने यीशु के भारी वस्त्र लिए और 4 हिस्सों में बांट दिए, प्रत्येक के लिए एक एक भाग, और साथ ही कुर्ता भी। और कुर्ता ऊपर से नीचे तक बिन सिय्योन का था, इसीलिए उन्होंने उसके लिए चिट्ठी डाली और एक सैनिक ने उसे ले लिया। अब एक ऐसी गंभीर घड़ी में जब एक निर्दोष यीशु क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, तो क्या ये सचमुच ठीक था इस बारे में बात करना कि उसके वस्त्रों के साथ क्या हुआ? ये बड़ी गंभीर अवस्था है कि बाइबल बड़े विस्तार पूर्वक इसके विषय में बताती है कि सैनिकों ने उसके वस्त्रों को 4 भागों में बांट दिया और उसका कुर्ता बिन सिय्योन के ऊपर से लेकर नीचे था और उसके लिए सैनिकों ने चिट्ठियां डाली। बाइबल परमेश्वर के मन और विचारों का सत्व है, और क्यों वह नए और पुराने नियम में बड़े विस्तार पूर्वक लिखा गया है। और साथ ही यीशु के कपड़े किसी मणि रत्नों से जड़े हुए नहीं थे, ना ही कीमती थे, वे फटे हुए थे, लहू और धूल से लथपथ थे। तो यह भी अजीब बात है कि सैनिकों ने यीशु के कपड़ों को लिया और 4 भागों में बांट दिया, प्रत्येक के लिए एक एक, और कुर्ते के लिए चिट्ठी डाली। और इसके साथ साथ यह भविष्यवाणी भजन संहिता में की गई थी। यह बहुत लंबे समय पहले लिखा गया था। भजन संहिता 22 अध्याय 18 पद में लिखा था, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। आज का शास्त्र वचन भी कहता है, यह इसलिए हुआ कि शास्त्र का वचन पूरा हो जो कहा गया था, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावों पर चिट्ठी डालते हैं। आज के इस संदेश में आप सुनेंगे कि कैसे यह भविष्यवाणी पूरी हुई। बाइबल हमको परमेश्वर के महत्वपूर्ण प्रावधान को यीशु के वस्त्रों द्वारा दिखाते हैं। यह हमें यीशु के समय के बाद इजराइल के इतिहास की झलक दिखाती है। आइए हम सबसे पहले उस प्रावधान को देखें जो यीशु के बाहरी वस्त्रों में थे। यीशु परमेश्वर का पुत्र है, इजराइल का राजा, जो परमेश्वर के लोग हैं। यीशु के बाहरी वस्त्र इजराइल के देश को दर्शाता है और उसके लोगों को। और क्योंकि यह बाहरी वस्त्र यीशु का 4 भागों में बांट दिया गया, इस प्रकार से कपड़े का आकार नष्ट हो गया, केवल कपड़े की सामग्री रह गई। यह हमें दर्शाता है कि इजरायली देश नष्ट किया जाएगा और वह अपना ढांचा खो देगा, जिस प्रकार से यीशु का बाहरी कपड़ा बांट दिया गया। जैसे कि कपड़ों के केवल टुकड़े ही जो कि कपड़े की सामग्री थी बची रह गई, उसी प्रकार से केवल इजरायली नाम ही रह गया। रोम के सैनिकों द्वारा कपड़े को बांटने का अर्थ है कि इजराइल रोम के सैनिकों द्वारा बांट दिया जाएगा। कपड़ा 4 भागों में बांट दिया गया। इसका अर्थ यह है कि इजरायली लोग 4 अलग अलग दिशाओं में पूरे संसार भर में तितर बितर हो जाएंगे। यहूदी पूरे रशिया में और उसके पड़ोसी देशों में और उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप में पाए जाते हैं, लेकिन वो कोरिया में नहीं आए। कोरिया भी एक ही जाति का देश है। यहूदी कोरिया नहीं आए, इसमें भी परमेश्वर का प्रावधान है। और उसके बाद का इतिहास निश्चित तौर पर उसी प्रकार से पूरा हुआ। लूका 19 अध्याय 43 से 44 पद में यीशु ने भविष्यवाणी की यरूशलेम के शहर के बारे में, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने वह अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। जैसे कि यीशु ने भविष्यवाणी की थी, उसी प्रकार से यरूशलेम को रोम के सैनिकों द्वारा टाइटस की अगुवाई में 70 एडी में चारों ओर से घेर दिया गया और उस पर चढ़ावा किया गया। इजरायली के लोग रोम के विरोध में संघर्ष करते रहे और अंत में वह शहर जीत लिया गया और पूरा शहर नाश कर दिया गया। जैसे कि यीशु ने कहा था कि वो एक पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे। रोम के सैनिकों ने यहाँ तक कि मंदिर के पत्थरों को भी नाश कर दिया। इतिहास के अभिलेखों के अनुसार मिलियन से भी ज्यादा यहूदियों को मार दिया गया और उनमें से बहुतों को क्रूस पर चढ़ाया गया जब वह शहर जीता जा रहा था। वो जो जीवित रहे वो भी 4 अलग अलग दिशाओं में तितर बितर हो गए और उसके बाद अन्य जातियों के द्वारा यहूदियों को अलग अलग संसार के क्षेत्रों में सत्ताओं में रहना पड़ा। और पीड़ाओं के ये 2000 सालों में जो सबसे ज्यादा दुखांत और अंत की घटना थी वो दूसरे विश्व युद्ध में नाचीज के द्वारा हुई। बहुत ही छोटे समय की अवधि में 6 मिलियन से भी ज्यादा यहूदी लोग मारे गए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो यहूदी थे। और इससे भी बढ़कर उन्हें नंगा मारा गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने इराक पर हमला किया, पूरा का पूरा देश नाश किया गया, लेकिन मरने वालों की संख्या कुछ हजारों में ही थी आज तक। लेकिन यहूदियों के मामले में उनकी जनसंख्या ज्यादा नहीं है। अगर हम शुरू करें, उसके बावजूद भी 60 लाख यहूदी मारे गए। हम देखते हैं कि बहुत से लोगों को वध किया गया
परमेश्वर पर विश्वास करने से पहले मैंने सोचा कि ये बड़ी अजीब बात है जब मैंने यहूदियों के वध के बारे में सुना। आमतौर पर जब हम किसी अपराधी को दंड देते हैं तो हम उसे साफ कपड़े पहनाते हैं, लेकिन बहुत से यहूदी हुए नंगे थे जब उन्हें मारा गया। इसलिए मैंने सोचा कि ये बड़ी अजीब बात है। लेकिन जब परमेश्वर पर मैंने विश्वास किया, उसके बाद जब मैंने क्रूस के प्रावधान के बारे में समझा तो मुझे इसका कारण समझ में आया। यहूदियों की इस प्रकार की मृत्यु भी एक श्राप था जो यीशु को मारने के बाद उन पर आ पड़ा, जो कि उनके पास उनका राजा बनकर आया था। हालांकि वो जिन्होंने प्रत्यक्ष तौर पर यीशु को क्रूस पर चढ़ाया वो रोम के सैनिक थे, लेकिन तो भी ये यहूदी थे जिन्होंने रोम के सैनिकों को यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि यहूदा रोम के शासन के अधीन था। इसीलिए अवश्य ही रोम के शासक के द्वारा भेजे हुए राज्यपाल की यीशु को मारने की अनुमति होनी चाहिए थी। पिलातुस जो यहूदा का राज्यपाल था वो जानता था कि यीशु निर्दोष है, इसलिए वह उसे मृत्यु का दंड नहीं देना चाहता था। लेकिन क्योंकि यहूदी लगातार मृत्यु दंड मांग रहे थे, इसीलिए पिलातुस ने कहा कि मैं इस मनुष्य के लहू से अर्थात यीशु के लहू से निर्दोष हूँ। उसने कहा कि यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर उसने यह कहा कि मैं निर्दोष हूँ तो क्या वो सचमुच निर्दोष था? वो व्यक्ति था जिसके पास मृत्यु का दंड देने का अधिकार था, और ये जानते हुए भी कि यीशु निर्दोष है तो अभी उसने यीशु को मृत्यु का दंड दिया, उस दबाव के कारण जो लोगों का उस पर था। इसीलिए सबसे पहली जिम्मेदारी यहूदी पर है। और पिलातुस ने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम देख सकते हैं कि यीशु की मृत्यु कितनी दयनीय थी। यदि आप स्विट्जरलैंड जाए तो आप देख सकते हैं वो यहूदियों को कह रहा था कि किसी निर्दोष व्यक्ति को मारने का वो दाम चुकाएं। हालांकि वो व्यक्ति था जिसने मृत्यु का दंड दिया। इसके विषय में मत्ती 27 अध्याय 25 पद कहता है कि उसका लहू हम पर और हमारी संतानों पर हो, जैसा उन्होंने कहा था हम पर। इसलिए उनकी पीढ़ी में एक बड़ा रक्तपात हुआ। यरूशलेम को रोम के सैनिक टाइटस के द्वारा जीत लिया गया। लाखों से भी ज्यादा लोग मारे गए, और जैसा उन्होंने कहा था हमारी संतानों पर, उनकी पीढ़ी में भी बड़ा रक्तपात हुआ। नीति वचन 18 अध्याय 21 पद कहता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल खाएगा। जीव के पास जीवन और मृत्यु की शक्ति है। स्वस्थ और रोग आपकी जीभ पर निर्भर करते हैं। कोरियन की एक महान कहावत है कि करोड़ों डॉलरों का कर्ज आप एक अच्छे शब्द से चुका सकते हैं। अपनी जीव की शक्ति से आप ऊंचा उठ सकते हैं या गिर सकते हैं। आप आशीषित हो सकते हैं अथवा शापित हो सकते हैं, या चंगाई पा सकते हैं, या फिर बहुत सारी समस्याएं उठ खड़ी हो सकती है। अभी भी कुछ ऐसे सदस्य हैं जब वो मेरी प्रार्थनाओं को ग्रहण करने आते हैं तो वो इस तरह से कहते हैं, सीनियर पास्टर ये दर्द मुझे मार रहा है। यदि आपको दर्द है तो आप ये कहिए कि आपको दर्द है। क्यों आपको ये कहना होता है कि यह मुझे मार रहा है? आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि मुझे शरीर के इस या उस अंग पर दर्द है। आप क्यों कहते हैं कि मैं मर रहा हूँ या ये मुझे मार रहा है? इसके कारण आप और भी ज्यादा महानता से दर्द महसूस करते हैं। आपको अच्छे शब्द, मधुर और प्रसन्नता देने वाले शब्द और आशीषित करने वाले शब्द बोलने चाहिए जो दूसरों को लाभ पहुंचा सकें। जब आप सत्य के अच्छे और नम्र शब्द बोलते हैं आप आशीषें पाते हैं, परंतु क्योंकि आप नम्र शब्द नहीं बोलते हैं तो शाप आपके साथ आते हैं। जो कुछ भी शब्द आप बोलते हैं उसके अनुसार आजमाइशें और पीड़ाएं आपके साथ आती है। यहाँ तक कि यहूदियों ने भी जैसा उन्होंने कहा था उसी के अनुसार दंड पाया। एक बड़ा रक्तपात दूसरे विश्व युद्ध में हुआ। यहूदी नंगे मारे गए। वह एक दंड था यीशु को नग्न अवस्था में मारने का। जैसा उन्होंने अंगीकार किया था यह लहू हम पर और हमारी संतानों पर हो, उन्हें एक बड़ी लंबी पीड़ा में सताव में रहना पड़ा। बाइबल में हम देख सकते हैं कि लहू की कीमत क्या होती है। जब कैन ने अपने भाई हाबिल को मारा तो उसका लहू धरती से परमेश्वर को पुकार रहा था। लहू की कीमत होती है। उनका पीड़ा का इतिहास यह एक चिन्ह है यीशु के बाहरी वस्त्रों को 4 अलग अलग भागों में बांटने का। और इसके बाद लिखा है कि यीशु का कुर्ता बिन सियोन का था, अर्थात यह कपड़ों के बहुत से टुकड़ों से मिलकर नहीं बना था, वरन एक ही ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही टुकड़े से बना हुआ था। यहाँ पर कुर्ता मनुष्यों के हृदय को दर्शाता है। यीशु का कुर्ता जो इजराइल का राजा था वह इजराइल के संतानों के हृदय को दर्शाता है और परमेश्वर के लिए उनके विश्वास को। इजराइल का पूर्वज याकूब है। परमेश्वर ने याकूब का नाम बदलकर इज़राइल कर दिया था और उसके 12 बेटों में से 12 जातियां बनाई, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि अब्राहम के वंशजों में से याकूब का आंतरिक हृदय अच्छा था। उसने अपने लोगों को, चुने हुए लोगों को याकूब के द्वारा उत्पन्न किया। इजरायलियों ने दूसरी जातियों से विवाह न करके अपनी जाति की पहचान को बनाए रखा और वे परमेश्वर की सेवा करते रहे। वह बिन सिय्योन के ऊपर से नीचे तक बुना हुआ
इसका मतलब यह है कि अब्राहम सबसे ऊंचा और याकूब से 12 जातियों के द्वारा वे एक कुलवंश बनकर उभरे। लेकिन सुलेमान के पुत्र रहब्याम के समय में इज़राइल का विभाजन हो गया और देश दक्षिण यहूदा और उत्तरी इज़राइल में बंट गया। तब से उत्तरी इज़राइल ने अन्य जातियों से विवाह करके अपनी अद्वितीय पहचान को खो दिया। इसीलिए केवल दक्षिण यहूदिया इज़राइल के शुद्ध वंशज है और अन्य जाति से मिले बिना एक ही जाति बने रहे। इसीलिए हम इज़राइलियों के वंशजों को यहूदी कहते हैं। जैसे प्रभु यीशु का कुर्ता ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही टुकड़े से बुना था, उसी प्रकार से यहूदी याकूब के वंश एक ही जाति में बने रहे। रोमी सैनिकों ने भी यीशु के कुर्ते को नहीं फाड़ा। अगर वे एक टुकड़े के बुने हुए कुर्ते को फाड़ते तो परत टूट जाती और पूरा कुर्ता बेकार हो जाता। इसी कारण उन्होंने चिट्ठी डाली और उनमें से एक ने उसे ले लिया। कुर्ते का ना फाड़ना आत्मिक प्रतीक यह है कि कोई भी दूसरा मनुष्य यहूदी के हृदय को परमेश्वर के लिए बांट या नष्ट नहीं कर सकता। रोमी साम्राज्य ने इज़राइल के देश को तो नष्ट कर दिया, लेकिन वे इज़राइलियों के विश्वास को नष्ट नहीं कर सके। यहूदी जो कि दुनिया के चारों ओर तितर बितर हो गए, उन्होंने यहाँ तक कि महान परेशानियों में भी लंबे समय तक अपनी पहचान नहीं खोई। उन्होंने अपनी जाति और अपने विश्वास को बनाए रखा और अंत में 14 मई 1948 को उन्होंने एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना की अपने पूर्वजों के स्थान में। यह एक भविष्यवाणी का पूरा होना था जो यहेजकेल 38 अध्याय 8 से 12 पद में है। ये आयतें भविष्यवाणी करती है कि अंत के समय में लोग सारे संसार से वापस इज़राइल की भूमि पर लौट आएंगे और अपने देश को फिर से प्राप्त करेंगे। कृपया अंतिम दिनों और अंत के युग या समय के बारे में सही से अंतर करें। अंतिम दिन प्रभु से 2000 वर्ष से लेकर अब तक के समय को दर्शाता है, लेकिन अंतिम समय जब प्रभु वापस आते हैं उस समय को दर्शाता है। इस धरती पर कौन सी ऐसी जाति है जो 2000 सालों तक इस धरती पर ऐसे गंभीर सताओं और पीड़ाओं में अपनी पहचान को बना सके? और क्या कोई ऐसी और जाति है जो अपने नाश के 2000 वर्षों के बाद अपनी जाति को फिर से स्थापित कर सके? ये बिल्कुल असंभव है सामान्य ज्ञान से, लेकिन ये संभव हुआ क्योंकि उनके हृदय जो उन्होंने याकूब से प्राप्त किए थे वो बहुत ही मजबूत थे। यीशु का कुर्ता जो ऊपर से लेकर नीचे तक बिन सिय्योन का था, वो जैसा था वैसा ही रहा और इसने इस प्रकार की इतिहास की भविष्यवाणी की। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु नंगा था और उसके हाथों और पैरों पर क्रूस पर उसे छेद आ गया। आमतौर पर किसी अपराधी को दंड देने के तरीके वो तुलनात्मक तौर पर कम समय में पूरे किए जाते हैं बिना किसी ज्यादा शारीरिक दर्द के। हालांकि दंडित अपराधी को मानसिक पीड़ा हो सकती है, लेकिन क्रूस एक दंड की ऐसी सजा होती है जिसका दर्द लंबा होता है। यह एक कठोर प्राण दंड है जो केवल हत्यारे या विश्वासघाती के लिए होता है। पहले एक बड़ा लकड़ी का क्रूस वो बनाते हैं और कीलों के द्वारा अपराधी के हाथ और पैरों को उसमें ठोक देते हैं। जब क्रूस को ऊपर की ओर उठाया जाता है तो शरीर का भार नीचे की ओर झुक जाता है और अपराधी कीलों से ठुके हुए होने के कारण अपराधी और भी अधिक दर्द महसूस करता है। क्योंकि वे मर्म स्थल पर कीले नहीं ठोकते, इसलिए अपराधी जल्दी नहीं मरता। उसका खून बहता है और अंतिम सांस तक वह भीषण दर्द से गुजरता है। यीशु को क्रूस पर चढ़ाने से पहले पूरी रात इधर उधर से प्रश्न पूछे गए और फिर वह गुलगुता पहाड़ तक चढ़ा। कोड़े खाने और कांटों के मुकुट के कारण उसका बहुत ही खून बहा। पर्वत के ऊपर सैनिकों ने अपने सेनापति के आदेश पर कीलों पर हथौड़े मारे और यीशु ऐसी दयनीय हालत में कीलों से ठोका हुआ क्रूस पर था। जब वो चिलचिलाती धूप में क्रूस पर लटका हुआ था तो उसके लहू को सूंघकर जहरीले कीड़े भी उसके ऊपर थे। इस प्रकार से वह क्रूस पर लटकाया गया। अपने अंतिम श्वास तक उसने क्रूस के दर्द को 6 घंटे तक सहा। उसके हाथों और पैरों में कीले ठोकने का क्या कारण था? वह हमारे हाथों और पैरों के द्वारा किए हुए पापों को छुटकारा देने के लिए था। मरकुस 9 अध्याय 43 से 45 पद कहता है, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। तेरे लिए यह भला है कि तू अंगहीन होकर जीवन में प्रवेश करे, इसकी अपेक्षा कि 2 हाथ रहते हुए तू नर्क में प्रवेश करे, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता ना आग बुझती है। पाप के बिना कटे हुए हाथ से स्वर्ग में जाना हमारे लिए बेहतर है। परमेश्वर कहते हैं, हाथों से नर्क में गिरने से बेहतर है कि कटे हाथ से स्वर्ग में प्रवेश करें। यदि तेरा पैर तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट फेंक दे। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना इससे उत्तम है कि तू 2 पैर रहते हुए नर्क में डाला जाए। यद्यपि हम अपने हाथों और पैरों को ना भी काटें तो भी हम माफी पा सकते हैं। हम अपने पापों को पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा दूर कर सकते हैं। वो इसीलिए क्योंकि पाप रहित यीशु ने हमें उन पापों से मुक्ति दे दी जो हमने अपने हाथों और पैरों से किए थे, अपने हाथों और पैरों में ठोके जाने के द्वारा और अपना लहू बहाने के द्वारा। इस प्रकार से हमारे पापों को माफ करने के लिए और नरक की आग से बचाने के लिए यीशु ने तमाम उस पीड़ा को ले लिया। अगर आप सचमुच इस बात पर विश्वास करें और समझें
और प्रभु के इस महान प्रेम के लिए धन्यवादी हो, तो आप इन पापों को कभी नहीं करेंगे। आप कभी भी शरीर के काम नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि यह कहता है कि यदि आप उन पापों को करेंगे तो आप नरक जाएंगे, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं उन्हें? यह कहता है कि शरीर के काम तो प्रत्यक्ष है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो पहले और दूसरे विश्वास के स्तर पर है, यदि वो शरीर के काम करे तो वो नरक जाएंगे। वो अभी अच्छे से नहीं जानते, उनके पास बच्चों का विश्वास है, उनके पास बड़ा विश्वास नहीं है, इसलिए वे उन पापों को करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन सुनने के द्वारा वो पहले से दूसरे स्तर में जाते हैं। उन स्तरों में यदि वे शरीर के काम करें तो उन्हें माफी मिल जाएगी, यदि वे सच्चा पश्चाताप करें। लेकिन वो जो तीसरे स्तर पर है वो माफी नहीं पा सकते, क्योंकि तीसरे स्तर में वो कोई शरीर के काम नहीं करते, इसलिए वे तीसरे स्तर पर है। अब वो दूध नहीं पीते, वरन कठोर भोजन विश्वास में खाते हैं। यदि वे इतना बड़े हो चुके हैं और वापस दूध पीने चले जाए, तो वह मनुष्यों की कीमत को और परमेश्वर की संतान की कीमत को खो बैठते हैं। उन्होंने विश्वास को त्याग दिया है। इब्रानियों 6 अध्याय और 10 में हम देख सकते हैं। यह उन्हें दर्शाता है जो तीसरे विश्वास के स्तर या उसे ऊंचे स्तर पर है। उनके पास विश्वास है, उनके पास पवित्र आत्मा का अनुभव है, उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ्य का स्वाद लिया है। वो वचन जानते हैं। यदि वे बार बार जानबूझकर इन पापों को करते हैं, फिर से यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हैं, परमेश्वर उन्हें पश्चाताप का आत्मा नहीं देता। वो जो सचमुच विश्वास करते हैं कि यीशु ने अपने हाथ और पैरों में छेद जाने के द्वारा दर्द को सहा है, वो फिर से पाप नहीं कर सकते। और साथ ही यदि आप अपने हृदय की गहराई से पश्चाताप करें, मन फिराए, आप वही पाप फिर से बार बार नहीं कर सकते। वो जो उसी प्रकार से बिना पापों को दूर किए हुए जीते हैं, तो उनके पास ना तो विश्वास है, ना परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। इसलिए वे पाप से प्रेम रखते हैं, संसार में पड़ते हैं, संसार से प्रेम रखते हैं। इसलिए बाइबल हमें साफ तौर पर कहती है कि इनमें पिता का प्रेम नहीं है और वे उद्धार नहीं पा सकते। हालांकि अगर आप बदलने की कोशिश करें तो कभी कभार आप पाप कर सकते हैं जब आपका विश्वास कमजोर होता है। तो फिर अगर आप पश्चाताप करें अपने हृदय की गहराई से और उस पाप को दूर करने की कोशिश करें, तो परमेश्वर आपको माफ करता है। आइए इस संदेश का निष्कर्ष मैं आपको दूंगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, अपनी मृत्यु के दौरान यीशु ने मृत्यु की पीड़ा के विषय में नहीं सोचा। वह केवल प्रार्थना करते रहे कि एक और आत्मा मृत्यु की उस पीड़ा से बच सके, और उनके पापों की क्षमा उसने मांगी, जिसने उसे ठट्ठों में उड़ाया और क्रूस पर चढ़ाया। हमारा प्रभु और उसके फिर से आने का समय नजदीक है। मत्ती 24 अध्याय 32 से 34 पद कहता है, अंजीर के वृक्ष से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और उसमें पत्तियां निकलने लगती हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म ऋतु निकट है। कोरिया में पतझड़ ऋतु में पत्तियां गिर जाती है और पेड़ मरे हुए दिखाई देते हैं। कुछ पेड़ों को छोड़कर सर्दी की ऋतु में भी वे मरे हुए दिखाई देते हैं। घास के मैदान की हरियाली भी समाप्त हो जाती है, लेकिन बसंत ऋतु में नए अंकुरण होते हैं, मैदान भी हरे भरे हो जाते हैं। ये सब देखकर हम जानते हैं कि ये बसंत ऋतु है। जब मेंढक अपनी शीत निंद्रा से जाग जाते हैं, तब हम जान लेते हैं कि बसंत ऋतु है। जैसे ही डालियां पर कोंपलें आना शुरू हो जाती हैं, आप जानते हैं कि ग्रीष्म ऋतु निकट है। इस प्रकार से जब तुम इन्हें होते देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो जाए, इस पीढ़ी का अंत न होगा। यहाँ अंजीर का वृक्ष इज़राइल की आध्यात्मिकता को प्रकट करता है। जैसे कि ग्रीष्मकाल का अनुभव करते ही अंजीर के वृक्ष में पत्तियां निकलते देखते हैं, जो कि ठंडी की ऋतु में मरी हुई दिखाई देती थी। यीशु ने कहा था कि जब नष्ट किया हुआ इज़राइल फिर से स्थापित किया जाएगा, तब प्रभु का दिन बहुत निकट होगा। यरूशलेम की विजय, यहूदियों का सताव, इज़राइल का विनाश और प्राप्ति, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, पूरा हो गया है। जो चीजें अब तक पूरी नहीं हुई है, वह वो है जो अब बाकी पूरी होने हैं। उनमें से एक है यीशु जो मरे और फिर से जी उठे, अपने लोगों को लेने फिर आएंगे। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 15 पद कहता है, देखो मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य है वह जो जागृत रहकर अपने वस्त्र की रक्षा करता है, कि नंगा ना फिरे और लोग उसकी नग्नता को ना देखें। अर्थात धन्य है वे जो शुद्ध हो गए हैं और आत्मा में जा रहे हैं और शारीरिकता को और पापों और बुराई को दूर कर रहे हैं। प्रभु के वापस आने के दिन पर जो कोई उसे ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। मैं आशा करता हूं कि आप आत्मिक नींद में नहीं पड़ेंगे, आत्मा में शांत और सतर्क और प्रार्थना करते रहेंगे। कृपया पूरे शब्द को मानिए और पूर्ण दशमांश अर्पित कीजिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके प्रभु की दुल्हन की तैयारी समाप्त कीजिए। प्रभु के उस प्रेम को याद कीजिए जिसने घृणित क्रूस को हमारी लज्जा और पापों के उद्धार के लिए उठाया। मैं प्रभु के नाम से जो हमारा दुल्हा है प्रार्थना करता हूं कि अंत के दिन जब तुरही फूंकी जाएगी, आप सब हवा में उठाए जाएं और विवाह भोज में सम्मिलित हो। आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर,
कृपया अपना हाथ तमाम भाइयों और बहनों पर रखें जो यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनके तमाम बीमार और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित जला दीजिए। तमाम संक्रामक रोग, जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें तमाम प्रकार के रोगाणु और विषाणुओं से सुरक्षा दीजिए। उन्हें तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़े के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और आंत के रोगों से वे चंगे हो जाएं। तमाम प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाए। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठे, चले और वे कूदे। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें और अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को ठीक कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदनाओं से दूर हो। तमाम प्रकार की नशे की लत से और पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मृतक कोशिकाओं, उत्तकों और तंत्रिकाओं को फिर से ठीक कीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, बुरी सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, उनसे दूर हो। ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। वे भले स्वस्थ में बने रहें जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटनाओं और विपत्तियों से। अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।